शाहजिलानी दरगाह कमेटी पर लगे 17,86,900 रुपए के घोटाले के इल्जाम के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ मोहल्ले के जिम्मेदारों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के जरिए इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें स्पॉट विजिट कर छानबीन की गई और 17,86,900 रुपए का घोटाला सामने आया है। इस दौरान वक्फ बोर्ड के जरिए कमेटी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर कमेटी को सस्पेंड भी किया गया है। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कमेटी बर्खास्त होने के बावजूद कमेटी के सदर और दीगर जिम्मेदारों का आज भी ये कहना है कि इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, बल्कि एरिया के लोगों के लिए शादी महल और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिससे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। इस मौजू पर फिर एक बार जिलानाबाद इलाके के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए सारे सबूतों के साथ आवाम के बीच घोटाला करने वालों को बेनकाब किया है। यह हंगामा दरगाह कमेटी को राइटिंग में हिसाब पूछे जाने के बाद से शुरू हुआ और उसके बाद वक्फ बोर्ड के जरिए कमेटी को सस्पेंड करने तक तमाम डिटेल सबूतों के साथ सामने रखी गई हैं। इस मौके पर अलहाज अब्दुल रशीद साहब, सज्जाद अली इनामदार, अलीम पटेल, अब्दुल गफ्फार सेठ, रसूल अहमद, एजाज अली इनामदार, बाबा शोलापुरी, अतीक अहमद, अब्दुल रशीद आफेदार, डॉक्टर आबिद हुसैन और अशफाक इनामदार ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए सबूतों के साथ बड़े खुलासे किए हैं। इन सभी लोगों ने साबिका कमेटी के खिलाफ सबूत पेश कर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा से गुजारिश कर कहा, जिलानाबाद इलाके में कुल 30 से 35 मस्जिदें मौजूद हैं और इन सभी मस्जिदों से कुछ लोगों को और दरगाह के आसपास से कुछ ईमानदार, पढ़े लिखे, होशियार और गैर सियासी लोगों को लेकर इलेक्शन के जरिए कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। और मजीद इन सभी ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो शाहजिलानी जो कमेटी है, इसको हमने सब मिलकर 2 बार इसको ये दिया गया है कि हिसाब दो बोल के। एक बार पहले दिए, इसके बाद वो फर्स्ट डेट है 23/8/2021 दरख्वास्त दिए। बोले तो वो बोलता है कि सदर साहब जाकर तुम कमिश्नर के पास जाओ, डीसी के पास जाओ, मैडम के पास जाओ, जो करना करो बोल के बोले। फिर दूसरे बार फिर एक बार उनसे रुजू हुए हम, दूसरे बार ये रुजू हुए, फिर पूरे ज़िम्मेदार लोगों से सिग्नेचर लेके करके फिर 18/10/2023 को फिर एक बार उनसे रुजू होकर पूरे सिग्नेचर्स करके दे दिए। उसके बाद फिर ये नए होने की वजह से फिर हम औकाफ को रुजू हुए, औकाफ बोर्ड को रुजू होने के बाद वहाँ पर वो कार्रवाई करे। फिर वहाँ भी हज़रत अली साहब हमको बहुत सताया गया, बहुत हमको फिराया गया। गुलबर्गा हेडलाइंस के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या है कि हमारे कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर अलहज मरहूम खमरुल इस्लाम साहब ने हमारे जिलानाबाद को और हम तमाम आवाम को वहाँ पे एक बड़ा तोहफ़ा दिए हैं। सैयदना अब्दुल्ला शाहजिलानी दरगाह का कॉम्प्लेक्स बना के दिए, फंड देकर बनवाए। शाहजिलानी शादी महल बनाए, उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी बात, शादी खाना बना है, अच्छा बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, अच्छा बना है, आवाम उसको इस्तेमाल कर रही। तो ये कमेटी जो है 2017 से एक ही कमेटी है, वो कमेटी को हम रुजू होकर ये दरख्वास्त करें, मैं और हमारे रशीद भाई, दरगाह शाहजिलानी की जो जगह है, कॉम्प्लेक्स है, वो वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड का कॉम्प्लेक्स है। शादी खाना वक्फ बोर्ड के जगह में है, वो वक्फ बोर्ड का है। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यानी कॉम्प्लेक्स, शादी महल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं, शाहजिलानी दरगाह के तहत शाहजिलानी के अंडर वो शादी खाना रजिस्टर हो जाए वक्फ बोर्ड में, अलग नहीं। सारी प्रॉपर्टी एक होना, पूरी प्रॉपर्टी शाहजिलानी दरगाह, कॉम्प्लेक्स, शादी महल, तीनों एक प्रॉपर्टी होना। वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करना बोल के हम कमेटी से दरख्वास्त दिए, कमेटी को मीटिंग बुला बोल के दरख्वास्त दिए। तो 23/8/2024 को और 18/10/2023 को हम सदर, मैं और हमारे दोस्त रशीद भाई मिलकर एरिया के कम से कम इसमें एक 50-60 लोग साइन करें, इस दोनों एप्लीकेशन में 100 लोग साइन करें। वो दरख्वास्त देकर फ़ौरन आप जो है ना मीटिंग बुलाइए। किसकी मीटिंग? अवाम की मीटिंग बताकर अवाम को इसका हिसाब बताइए बस। तो वो लोग हिसाब नहीं बताए, कमेटी नहीं बुलाए, हमको किसी को भी नहीं बुलाया, हमको भी नहीं बुलाया, चाहे हमको नहीं बुलाए परवाह नहीं, अवाम को तो बना के बताना था।
हर एक को हक है वहाँ पूछने का, तो उस हक के तहत हम पूछे। इसके बाद हम वक्फ बोर्ड गुलबर्गा में जाकर हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं दिए, हम ये कंप्लेंट दिए वहाँ पर मीटिंग अवाम की बुला के इसका हिसाब किताब अवाम के सामने पेश करने के लिए बोल के हम दिए। देने के बाद वक्फ बोर्ड वाले उनको 2 मरतबा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले 2 मरतबा नोटिस दिए। नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाए। उसके बाद जो है ना, हम हमारे जगह खामोश रहे, हम हमारी जगह ठीक है, वक्फ बोर्ड जिम्मेदारी लिए वो क्या भी करन दे बोल के वक्फ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वक्फ। उसके बाद जो है ना, उन्होंने 2-3 नोटिस देने के बाद वक्फ ऑफिसर स्टेट को कंप्लेंट करे। स्टेट वाले नूर पाशा साहब को जो है ना, अब ऑडिट करके, स्पॉट इंस्पेक्शन करके, ऑडिट करके रिपोर्ट देने के लिए ऑर्डर कर दिए, राइटिंग में ऑर्डर कर दिए। वो ऑर्डर के तहत नूर पाशा स्पॉट इंस्पेक्शन करके सर्वेयर से, ऑडिटर से जो है ना ऑडिट करा के वो गवर्नमेंट को भेज, वक्फ बोर्ड स्टेट वर्क सीओ को भेज दिए। सीओ साहब उनके कंप्लेंट पे, नूर पाशा के कंप्लेंट पे, हजरत अली के कंप्लेंट पे नहीं, नूर पाशा के कंप्लेंट पे बॉडी को सस्पेंशन कर दिया। नहीं, पहले अकाउंट फ्रीज कर दिया। अकाउंट फ्रीज करने के बाद ये अकाउंट फ्रीज का है, सस्पेंशन का ऑर्डर है, सब है। आवाम को हम PDF बना के पूरे ग्रुप्स में हम दे देते, आवाम देख के इतना, हम किसी को तोहमत लगाना हमारा काम नहीं है। उस ऑडिट रिपोर्ट में 17,86,900 रुपये मिसिंग, हिसाब नहीं मिला, ये बताकर कंप्लेंट करे वक्फ बोर्ड को। उसके बाद कमेटी सस्पेंड हुई और उससे पहले अकाउंट सीज हुआ। अब कमेटी बनाओ, हम क्या बोले, मैडम से भी हमारी गुजारिश है, मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा हमारे MLA से कुछ अहम लोग जाएंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तो ये कमेटी सस्पेंशन हुई है, अगली कमेटी नई बनाना है, आप हमसे मशवरा करिए, हम आपसे मशवरा करते हैं। और हमारा एक गुजारिश है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसमें कोई भी सियासतदान, बगैर सियासतदान के किसी सियासतदान को कमेटी में नहीं लेना, चाहे मैं भी हो, मेरे को भी नहीं लेना। मैं जाने वाला नहीं हूँ कमेटी, पहले मैं ऐलान कर चुका हूँ। नॉन पॉलिटिकल लोग ही उस मीटिंग में, उस कमेटी में रहेंगे। सैयदना अब्दुल्ला शाह जीना रहमतुल्लाह की कमेटी में, वो कमेटी दरगाह भी चलाएगी, शादी महल भी चलाएगी, कॉम्प्लेक्स भी चलाएगी, दुकाना भी चलाएगी, सारा कंट्रोल कमेटी के अंदर हाथ में रहेगा। तो मोहतरमा कनीस फातिमा साहब से हमारी गुजारिश है, मैडम 30 से 35 मसाजिद हैं हमारे जिलानाबाद में, हर मसाजिद से 2 शख्स का नाम लीजिए, 70 लोग होते, उसमें से जो काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार है, ईमानदार है, वैसे लोगों को चुनको 21 या 35 लोगों की आप कमेटी बनाइए। मस्जिद कमेटी के साथ साथ दरगाह के आजू बाजू जो मकान हैं, वहाँ से भी कुछ ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को, 2-4 आदमी को रखे तो इमीडिएट उन्होंने आके जो है ना दरगाह की देखभाल करते हैं। ये आप मशवरा करिए। अगर मशवरा करिए, उसका दूसरा एक अल्टरनेशन ऑप्शन क्या है बोले तो, वक्फ ऑफिसर को आप एक नोट दीजिए, इलेक्शन करो बोलो, तमाम इलेक्शन, तमाम मसाजिद कमेटी के मेंबर्स को कितने 35 बंदे, 30 बोले तो हर कमेटी में, जैसे 10 भी बोले तो 300 वोट होते। उन्होंने जिसको वोट देते उसको जो इलेक्शन ठहरन दे, ये कमेटी चुनन दे। जब अच्छी, वैसे हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छे नौजवान हैं, हमको भी मशवरा देने वाले। मैं बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत होशियार टैलेंट बच्चे हैं हमारे पास आज, हम जैसे पहले जैसे नहीं हैं आज। तो उनके हाथ में देंगे, नौजवानों के हाथ में देंगे, हम तमाम सरपरस्ती करेंगे उनकी। अगर अगली भी कमेटी अच्छा नहीं करी तो हम सब मिलकर उन पर एक्शन लेंगे। इसमें हमारा किसी से क्या बैर है भाई? हम क्या बोल रहे हैं? हिसाब मिसिंग है,
पूछे आप वक्फ बोर्ड ऑफिसर को। ऑडिट रिपोर्ट जो तरीके से है ना सर, जो राइट है हमारा, उस तरीके से हम कॉपी हासिल किए हैं। इस कॉपी में तमाम जो लैप्सेस हैं 2017 से 2024 तक जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाए, अवाम की मीटिंग नहीं बुलाए, हर 6 महीने को कोई भी कमेटी रहने, अवाम को हिसाब, अवाम की जवाबदेही है, हिसाब देना है, हिसाब पूछे तो हिसाब नहीं दे, उसके बाद उन्हें ऑडिट करे। ये ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से ये 17,86,900 रुपये, इसमें क्या लिखा है नहीं है, सरप्लस अमाउंट है। खमरुल इस्लाम साहब हमको इतना बड़ा तोहफा दे के गए हैं, आप जो है ना इसको एक अच्छी कमेटी बना के दे को हमको और एक तोहफा दीजिए। जैसे कि एलिया ने जिलानाबाद से पिछले दिनों में मीटिंग का संडे को रखने का एक प्रोग्राम बनाया गया था, कुछ वजह से जो है ना उसको मृत्यु किया गया, ताकि इसमें जो है ना हमारे नॉर्थ एमएलए साहबा उन्होंने खुद जो है ना अपनी अंडर लेकर तमाम जिलानाबाद के महल्ले में ऐलान करा के तमाम मसाजिद में बुला करके इस कमेटी को तश्कील देंगे बोल के हम सब जिम्मेदार का यहाँ पर कहना है गुलबर्गा हेडलाइंस में आज। तो उसी जीवन में जो पिछले दिनों में ऐसा कुछ एडिट रिपोर्ट और कुछ मिसयूज़ वो जो भी हुआ, जो साबिका कमेटी थी, उसको मैं एक दो बातों में अपने बात ख़त्म करूँगा। फर्स्ट जो है ना एडिट रिपोर्ट हुआ, एडिट रिपोर्ट इसलिए हुआ कि स्पॉट हुआ, पहले स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करे सो ये पेपर, स्पॉट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एडिट हुआ। एडिट होते ही उनका जो अकाउंट है शालिनी दरगाह कमेटी का, वो अकाउंट को सीज किया गया। उसके बाद जो है ना सस्पेंशन ऑर्डर आया, कमेटी को डिसॉल्व करो बोल के। कब हुआ है? 30 सितंबर 2024 को, यानी कि 5 महीने हुआ। 5 महीने के बाद अब तक कमेटी बनाई नहीं गई। इसीलिए पुरजोर अपील है एमएलए मैडम से कि जिलानाबाद का जो है ना थोड़ा सा आप ख्याल रखते हुए तमाम आने वाली नस्ल को एक और तोहफा, जैसे कि हमारे साबिका डिप्टी मेयर ने अभी हमारे सज्जद अली साहब ने कहा है कि और एक तोहफा दें। और एक उसमें बेहतरीन बात ये आई है कि नॉन पॉलिटिकल रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि नॉन पॉलिटिकल को ही उस कमेटी में जो है ना रखें, ज़िम्मेदार बनाएं और आने वाले नस्ल दर नस्ल तक उसका फ़ायदा शाहजलाल दरगाह कॉम्प्लेक्स का और शाहजलाल फंक्शन हॉल का आवाम को पहुँचे। कि महल्ले के जो भी बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, ये लोग कुछ अच्छे ख्यालात को लेकर चल रहे हैं, मोहल्ले के कुछ गलत लोग जो है वो इस मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अहिल्या ने मोहल्ला जिलानाबाद से तकरीबन 6 महीने से 8 महीने से पुरजोर नौजवानों की कोशिश चली है कि भाई कमेटी का हिसाब दिया जाए, जिसको नज़रअंदाज करके जो है नज़रअंदाज किया गया। उस वजह से 2 मेमोरेंडम कमेटी के सदर साहब हनीफ साहब खलीफा को जो है महिला ने मोहल्ला की तरफ से कुछ ज़िम्मेदार जाकर दे दिए। पहला एक दिए, उसका कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। सेकंड दिए, उसका भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। तो ये रिस्पांस नहीं आने की वजह से जो है वक्फ बोर्ड ऑफिस को रुजू है। वक्फ बोर्ड ऑफिस में भी कुछ मिसगाइड किया गया, कुछ लिटिगेशन में ले जाया गया। उसके बाद बेंगलोर सीओ को जो है वहाँ पर लिखने के बाद में वहाँ से ये कार्रवाई शुरू हुई। पहले जो है इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुई। उसके बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन में जो है पूरा क्या क्या है मामला जब सामने आया, अभी सज्जद अली साहब बताए, वहाँ के साहब नूर पाशा साहब जो है वो सब जो है वो चीज़ों को इंक्वायरी कराने के बाद में ये पूरा मामला सामने आया है। 17,86,900 रुपये का जो है मसला आया है। ये मसले को मिसगाइड ये नहीं बता रहे कि हम फलां शख्स लिया, फलां शख्स। अगर आप अपनी जगह कमेटी में बिल्कुल सही हैं तो सीधा सीधा जो है एलान जिलानाबाद मोहल्ले के बुलाकर जो है उनके हिसाब में दे दीजिए, अपना जो है क्लियरेंस दे दीजिए। हाँ, वह वक्फ बोर्ड में जो है जाकर जो है वक्फ बोर्ड से क्लियरेंस लीजिए।
बजाय उसके जो है मोहल्ले में वो फलाउन फलाउन वैसा नहीं है। ये मामला वक्फ बोर्ड का है। ये नोटिस जो है सज्जाद अली साहब के घर से नहीं इशू है, हाजी अब्दुल रशीद साहब के घर से इशू नहीं है, वक्फ बोर्ड वाले इशू कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में जाकर जो है आप रुजू होइए, वक्फ बोर्ड से जो है आप क्वेश्चन कीजिए, बजाय उसके जो है मोहल्ले में गलत गलत किस्म के फिजाएँ फैला रहे हैं, फालतू जो है कुछ मसले को जो उठा रहे हैं। ये सब चीज़ें चलने वाले नहीं है। अब जो है अब हमको जो है अहलियान मौला जिलानाबाद से पुरजोर गुजारिश है, हम पूरे मिलकर जो है कनीस फातिमा मैडम साहिबा MLA नॉर्थ के जो है उनसे गुजारिश है, एक तोहफ़ा कमरुल इस्लाम साहब जिलानाबाद के अवाम को दिए हैं शादी महल बना के। अब नेक्स्ट एक अच्छी कमेटी उनके इसमें तश्कील करके जो है एक नेक्स्ट तोहफे का इंतज़ार है जिलानाबाद के अवाम को। ये तोहफ़ा जो है उनके हाथों से जो है मिलेंगे। ये सारे मामले जो भी हैं कनीस फातिमा मैडम के सामने जाकर रुजू होकर ये पूरे मामला को वहाँ पर पेश करेंगे। पेश करने के बाद जो मोहतरमा हैं, जो शाह जिलानी की जो 70,000 अवाम जो उनके साथ है, आज भी है, कल भी रहेंगी और आगे भी रहेंगी, उन्होंने बैठकर जो भी फैसला करेंगे उनके मातहत में सभी लोगों के मिलके जो उनकी अच्छी राय है उसको कबूल कर कर हम निकलेंगे। बस जो शाहजिलानी कमेटी में मीटिंग हुई थी, शाहजिलानी दरगाह में जो पुरानी कमेटी मीटिंग रखी थी वहाँ पर बुलाया गया था, तो वहाँ पर चंद सवाल पूछे थे हम भी। जो 17 लाख का गबन हुआ है, तो यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया, अभी जैसे पूरे डॉक्यूमेंट्स शो हो रही वैसे वहाँ पे बताया नहीं गया हमको, तो वही वजह से वहाँ पे खुलासा हुआ नहीं वो चीज़ों का। अभी ये पुराने नई कमेटी जो वजूद में लाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो अवाम हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि पूरे चीज़ों का हिसाब बताया जा रहा है और सब चीज़ यहाँ पे सामने साफ साफ है, आप लोग सब देख भी रहे हैं। तो पुरानी कमेटी यही चीज़ पूछने के बाद उन लोग सिर्फ है हिसाब बोले, दिखाई नहीं लेकिन कुछ भी। दूसरे दिन औकाफ ऑफिस जाकर वहाँ पे बात हुई और वो जो है लेबरों की पेमेंट देना था, उस वजह से वो 17.5 लाख का हिसाब है बोल के ज़बानी बोला गया, लेकिन वो उसका रिज़ल्ट नहीं आया कुछ भी। कशमकश चल रही कि शाहजिलानी फंक्शन हॉल को लेकर और शाहजिलानी फंक्शन हॉल के हिसाब को लेकर कि भाई कमेटी वाले हिसाब क्यों नहीं दे बोलकर है ना, वहाँ पर जाकर भी है ना अप्रोच हुए तो हिसाब देने के लिए है ना तैयार नहीं थे। फिर वक्फ बोर्ड वाले भी अगर उसको है ना 2 टाइम है नोटिस भेजे तो उसका जवाब नहीं दिए। फिर डायरेक्ट आकर उन्होंने इंस्पेक्शन करे, वहाँ पर है ना कुछ गलत पाया गया, इसके लिए है ना वो कमेटी सस्पेंशन हो गई। और उस कमेटी के अंदर मैं भी था, आज तक भी है ना मेरे को कोई हिसाब नहीं दिए, ना देते हुए बगैर मेरे को इत्तला दिए कि मेरे को है ना कमेटी से निकाले। यहाँ तक कि मैं भी है ना रात दिन उस फंक्शन हॉल के लिए रात दिन मेहनत करने वाला मैं हूँ। और ये जो कमेटी बनी हुई है वो मेरी मौजूदगी में बनी हुई है, कभी रोज़ 1 पैसे का हिसाब नहीं दिए। ये 50 लाख रुपए का फर्स्ट चेक लिए, चेक लेने तक है ना मेरे से अच्छे ताल्लुकात रखे, उसके बाद में उसको ख़त्म कर दिए। एक दिन भी मेरे को नहीं बुलाए। मैं कनीस फातिमा मैडम से एक पुरजोर अपील करता हूँ, दिल के गहराई से आपसे है ना मैं अपील कर रहा हूँ कि एक तरफा सुनकर है ना आप है ना ऐसे फैसले मत लीजिए। कि आप अगर फैसले लेना है तो जलालाबाद के अंदर और भी लोग हैं, खबरुल इस्लाम को है ना उनके हमारे अपने जान से भी ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, उनको दरकिनार करके एक तरफा सुनकर है ना ये माहौल को, ये हालात तो है ना आज ये जगह पर आग पहुँचे। इसको पहुँचने के लिए तमाम लोग है ना जिम्मेदार हैं यहाँ पर। मैं और भी बोलता हूँ कि है ना भाई और भी जिम्मेदार हैं, उनको भी बुलाकर पूछिए क्या हुआ। भाई एक तरफा अगर सुन रहे तो दूसरे इतने भी गलत नहीं हो सकते होंगे कुछ, मगर इतने गलत नहीं हो सकते। तुम एक तरफा सुनकर फैसले ले रहे, एक तरफा मत सुनिए। अहलियाना महिला के है ना 35-40 मसाजिद हैं, उनको तमाम को बुलाकर आप अपना फैसला लेकर कमेटी बनाए। पहले तो कमरुल सलाम साहब का शुक्र अदा, क्योंकि महल को एक बहुत ही ज़बरदस्त शादी महल दिए। उसके बाद में थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है। शुरुआत शादी महल की हिसाब पूछने से ही है। पहला लेटर जो सदर साहब को दिए हैं, फर्स्ट लेटर, उसका रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद सेकंड लेटर दिए, सेकंड देने के बाद में भी रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद वक्फ बोर्ड ऑफिस को गए, वक्फ बोर्ड ऑफिस को कंप्लेंट ये दिए कि वहाँ पे मीटिंग नहीं हो रही, बल्कि उसके बाद में वक्फ बोर्ड ऑफिसर क्या करे, एडिट के लिए ऑफिसर को भेजे। ऑडिट हुआ, ऑडिट होने के बाद पहला लेटर आता है कि अकाउंट को फ्रीज करना, वो हो गया। अकाउंट फ्रीज हुए तक भी उनके पास टाइम था, किस हुआ बोल के कमेटी जाके पूछ सकती थी, नहीं पूछे। दूसरा, उसके बाद सीधा डायरेक्ट सीईओ से सस्पेंड बोल के आता। जब भी आप घर में बैठे जाके नहीं पूछे, फिर आप वादे कर रहे हैं कि हम क्लियर है बोल के। आप क्लियर है तो बताना ना।
क्लियर बताने के लिए एडिट रिपोर्ट है यहाँ पे, उसके अंदर पूरा क्लियरली अकाउंट्स के साथ मेंशन किया गया है। एडिट रिपोर्ट ऐसी नहीं बनती किसके भी घर में, ना ही सज्जाद अली साहब के घर में बनी, ना ही हाजी अब्दुल रशीद साहब के घर में बनी। ये एडिट रिपोर्ट नूर पाशा से बनी और सीओ ऊपर रिपोर्ट जाने के बाद हुआ है। तो पब्लिक में जो अफरा तफरी का माहौल फैला रहे हैं टोटली गलत है। मैं पूरे नौजवानों से अपील करता हूँ, MS के मिल जलालाबाद के, हम पूरे लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, आप भी आइए। जैसे कि एक शख्स ने बोला वहाँ पे RTI में जाकर पूछिए बोल के, उनको खुद को नहीं मालूम RTI क्या है बोल के, उन्होंने बोले RTI में पूछो बोल के। अगर ये जब अगर RTI में लेके अगर आप मीटिंग करते तो बेहतर रहता था, सब पिक्चर पूरे आवाम के सामने आती थी हर चीज़ की। लेकिन RTI में नहीं पूछ के जो सरसरी बातें हुए वहाँ विदाउट डॉक्यूमेंट के, टोटली गलत है। तो हम मैडम से अपील करते हैं, मैडम नहीं रहने की वजह से गुलबर्गा में, इसीलिए हमारी मीटिंग क्या है कैंसिल हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जो भी रहेंगी मैडम से डिस्कस करके आवाम के सामने ला के ये करेंगे। और एक बात रही, हमें ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख कंस्ट्रक्शन को लगे बोल के, ये मेरे हिसाब से सदर साहब भी बोले। तो हम बोलते हैं 1 करोड़ 80 लाख का आवाम को भी मालूम होना ना, किसी को नहीं मालूम था। अब सदर साहब क्लियर करने के बाद हमारे को ये मालूम हुआ 1 करोड़ 80 लाख का कंस्ट्रक्शन है बोल के। तो मैं भी क्या है अब थोड़े जने होशियार करे, हमारे को नहीं मालूम था RTI क्या है बोल के, मालूम हुआ। तो RTI में लेने के बाद एस्टीमेट तो 2 करोड़ 30 लाख का है, 2 करोड़ 30 लाख का एस्टीमेट है। उन्होंने बोल रहे हैं कि 1 करोड़ 80 लाख का ये है तो कंस्ट्रक्शन है, तो 50 लाख रुपए कहाँ से है अभी है। खैर वो रहा। और एक हमारे सीनियर हमारे एक ऑफिसर है जिसे मुख्तार अमीन साहब, उनका नाम लिया गया है। मुख्तार अमीन साहब एस्टीमेट बने च नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं वो लोग। हाँ टोटली इसको हम साबित करके बताते हैं आपको। एस्टीमेट पे मुख्तार अमीन साहब की सही नहीं, थोड़ा यहाँ पे कैमरा आप जूम करके बता सकते हैं। ये देखिए एस्टीमेट मुख्तार अमीन साहब का नहीं है ये। तो हम चाह रहे हैं टोटली जो लोग गलत बोले हैं, झूठ की बुनियाद पे जो काम कर रहे हैं, हम पूरे महल्ले के सामने इंशाल्लाह पूरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सब चीज़ खुलासा होगा इंशाल्लाह। मैडम आने के बाद एक मीटिंग रख के हर चीज़ आवाम में आएंगी।